मैंने सुंदर सा सासू पाई हूँ शहर मोहब्बा, लेकिन इस समय मेरा मोहब्बा बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि ये मस्त महीना है फागुन का, रंग अबीर का आ गया बेर। जितनी मेरी मोहब्बा का वीर जवान थी, सब के सब अपने अपने ससुराल रंग अबीर खेलने के लिए चला गया। मेरा स्वामी जी ने नैना गया, देवर जी ने मोरंग चला गया, यानी जितनी मेरी वीर जवान थी सब के सब अपने अपने ससुराल में रंग अबीर खेल रहा थी। लेकिन जब मेरे देवर जी मोरंग गया, मुझसे कह कर गया कि भाभी जी मैं मोरंग जा रहा हूं, जरा मेरा बेटी के ऊपर ख्याल रखना। लेकिन आज ही क्या दिख रही हूं कि आज 4 रोज से बेटा जंगलिया मेरे महल में खाना खाने के लिए नहीं आ रहा थी। पता नहीं वो लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं। शायद बेटा इंद्रजीत को ये तो भय नहीं हो रहा आगे कि इस समय मोहब्बत खाली है, मैं अपने पिताजी को बंगला छोड़कर मैं चाची को महल में कैसे जाऊं। बेटा ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मोहब्बत खाली हो गया तो क्या हो गया। कौन नहीं जानता है कि 12 विद्या सब जानती है, 13 विद्या की नागिन सोना के पास है। अगर कोई ऐसा माई के लाल मेरे मोहब्बत के ऊपर आंखें दिखाया तो उससे मैं आंखें निकाल लूंगी, कोई उंगली दिखाया तो उससे मैं उंगली काट लूंगी। मोहब्बत खाली हो गया तो क्या हो गया। आज मैं देखती हूँ देवर जी को बंगला पर जाकर कि बेटा जंगलिया क्या कर रहा था। बेटा आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। ऐ पागल मैं जाई जी गई पानिया, देवता यही बांगला पके दिशा चाली जे बेली यही देवर के हम बांगला बना। भाई बेटा हम लारुआ से ना और जब अहाँ सबके कारी बॉस के नाच प्रोग्राम देखा के हुए तब बिना प्रोग्रामों के दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात कोनो राज्य में देख सके छी। ई चैनल के माध्यम से ठाकुर फिल्मस चैनल गंगौर में अहाँ के सब दिन भेटत, तो अहाँ सब लाइक करबे, सब्सक्राइब करबे, आहे घंटी के दबे नहीं छोड़बे जरूर। ये मैं क्या दिख रही हूँ। इस समय देवर जी का बंगला बिल्कुल सुनसान, लेकिन इसका तो फौज पलटन होना चाहिए। यहाँ तो मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। शायद ये लोग अंदर तो नहीं है। मैं अंदर चलकर देखती हूँ कि लोग क्या कर रहा है।
लोग ड्यूटी छोड़ करके सो गया है। अच्छा मैं इसे अभी जगाती हूँ। फौज पलटा। क्या मैं लोग इधर करती हूँ, ये लोग इधर छटना ही। पता नहीं ये लोग शराब तो नहीं पिया है। खैर कोई बात नहीं, ये लोग का ज्यादा ड्यूटी करते करते नींद लगा होगा, फिर मैं इससे जगाती हूँ। हाय भगवान, अरे इसे क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर ये लोग का इतना नींद लगा रहता तो मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, इतने लोग का झिझोर रही हूँ, जरूर है एक बार आंखें खोलता। शायद लोग शराब तो नहीं पिया ही। खैर कोई बात नहीं, एक बार फिर जगाती हूँ, देखते लोग जगता है या नहीं। क्या शायद इन लोगों का कुछ हो तो नहीं गया। इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, इसको देर नहीं झिझक रहा हूँ, तो भी ये लोग आंख नहीं खोल रहा ही। शायद इन लोग का जादू तो नहीं लगा ही। कौन ऐसा माई की लाला है कि मेरी मोहब्बत के ऊपर आंखें दिखा सकता ही। और जादू और टोना, अगर कोई माई की लाली से जादू लगाया होगा, कोई अगर रंडी बेसिया मेरे मोहब्बत के ऊपर जादू मारा होगा, तो रंडी बेसिया को मैं यहीं से जादू मार करके रंडी को मैं चला सकती हूँ। मैं अपनी जादू के इस्तेमाल से इन लोगों को जगा करके मैं पूछती हूँ। चुप कर करते वाली तेरी बटन जाए ना खाली, चाहे खाली तो कौन कहेगा काली। अकेले पलटन पलटन, ये बताओ कि देवर जी तुम लोग का ड्यूटी करने के लिए छोड़ गया है या सोने के लिए? इस समय तुम लोग क्या कर रहा था? हम सुतल छलिए, अखनो ड्यूटी पर छे ने कीरापुर चौधरी भाई। क्या तुम लोग ड्यूटी पर हो? अखनो 3 गो गोली है लोड। अच्छा, जब मैं यहाँ आई तो मैं तुम लोग का क्या देखी, तुम दोनों ड्यूटी छोड़ करके सो गया था। सुतल नहीं छलिए, मूसा के दिल्ली में देखे चलिए कते तौर में ही लका गेल। अगर ये बात मैं देवर जी को बता दूं तो नहीं कहबे हे, मार देत हमरा, मार देत हमरा। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इससे क्या पता कि इन दोनों का जादू लगा था। अगर ये लोग सोया रहता तो उसी वक्त ये लोग जाग जाता। खैर ये सब बातें छोड़ो, सुनो बेटा, जंगलिया कहाँ है? जंगलिया कता है रा भुल्ला? भुल्ला का बच्चा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ,
बहुत अच्छा। जंगलिया कहाँ है? जंगलिया को बुला कर लिया। देखिए तो घर में है। जल्दी लाओ। नहीं हीरा नहीं है। अखने चलिए महाभारत देखे कत गलिया कते नहीं है। चूल्ही में ढुक कर देखा लिए। चूल्हियों में नहीं है, कोठियों में नहीं है। नहीं है। हट जो। ए क्या हुआ? धरा फिर गलिया। ए सब उसका व्यवस्था यहाँ है तो फिर बाहर कैसे चला गया? ओ रुक जाओ। जल्द करो जल्द। याद आ गया। याद आ गया? याद आ गया। ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें याद आ गया? महारानी जी हाँ अभी से कुछ देर पहले। अभी से कुछ देर पहले? हाँ। क्या हुआ है? हम और छोटे महाराज दोनों आदमी ड्यूटी कर रहे थे। ठीक। एक लड़की आवाज लगा रही थी, वीर से पृथ्वी खाली है। लड़की? हाँ मोहब्बे के अंदर लड़की आई थी? हाँ। वो क्या कर रही थी? वो वीर के नाम पे गाली दे रही थी कि वीर से पृथ्वी खाली है। लेकिन मैं उनको बुला करके पूछा, ए लड़की तुम किसको गाली देती हो? कहा कि हर राजा को मैं गाली देता हूँ। हमने उनसे पूछा क्यों? तो कहा मेरे पास वंचित भैंसा है, उस भैंसा को जो वीर नाथ देंगे तो मैं वीर समझूंगा, नहीं तो कायर समझूंगा। अच्छा तो एक भैंसा को लेकर के रंडी बेसिया वीरों के नाम पे गाली दे रही थी? हाँ। जाओ रंडी बेसिया, अगर थोड़ी सी मेरी कानों तक आवाज जाती तो रंडी में वहीं आकर के तुम्हें जिंदा जलाकर राख कर देती। लेकिन आगे क्या हुआ? उसके बाद महारानी जी छोटे महाराजा पहुंचे, हमसे पूछने लगा, कौन गाली दे रहा है? मैंने कहा एक लड़की है। उस लड़की से 2-4 लाइन बातें किया, उस भैंसा को छोटे महाराज नाथ दिया। क्या बेटा ने भैंसा को नाथ दिया? हाँ। चावस बेटा है तो वीर का बेटा, वो कैसे नहीं नाथेगा? उसके बाद महारानी जी वो लड़की अपना झोरी में से क्या न क्या निकाला, हमको कर दिया फू, हम गया सू। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हमको कुछ मालूम नहीं है। क्या इसका मतलब मोहब्बत से बेटा चोरी हो गया? हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बेटा मोहब्बत से चोरी हो गया। पलटन अगर ये बात मालूम हो जाएगा देवर जी को कि बेटा मोहब्बत से चोरी हो गया है, देवर जी आज जहां पर आप 1 रोज के लिए जाते हैं वहां 10 रोज का वादा ही, लेकिन मोहब्बत के ऊपर जरा सा ख्याल नहीं करता कि पलटन अगर ये बात देवर जी को कानों तक चला गया कि मोहब्बत से बेटा चोरी हो गया है, और रो रो के मर जाएगा देवरा मोहब्बत, रो रो के मर जाएगा नगर मोहब्बत। देवरा ये सुनाइए बाबा ये ओ आई देवरा जी नगर मोहब्बत। सुनाइए कहना हमार और चूल्हा माज हो गए ये नगर मोहब्बत। हाय भगवान, अगर देवर जी मोरंग से
आएगा मुझसे पूछेगा कि भाभी जी मेरा बेटा कैसा ही, तो मैं कौन सा जवाब दूंगी? पलटन, तुम एक काम करो पलटन, जैसे मैं सुंदर एक खत लिख करके देती हूँ, फरम तुम मोरंग चला जाओ। मोरंग जाने के बाद देवर जी को पति सब थमा देना। देवर जी से ये मत कहना कि मोहब्बत से बेटा चोरी हो गया कि, ये नहीं कह करके ये कहना कि महाराज आपका भाभी बहुत जोरों से बीमार हो चुकी है। देवर जी मैं जी से आपके लिए मैं खत लिख रही हूँ, फरम आप जल्दी आइएगा। देवर जी, खत लिखती हूँ खून से, स्याही मत समझना। देवर, मरती हूँ तेरे इश्क में, जिंदा मत समझना। देवर जी, फूल है गुलाब का, सुगंध आप लीजिए। पत्र है नागिन सोना का, जवाब मुझको दीजिए। देवर जी, अलग अलग सिरामा बानगी, बीच में लिखी सात सलामी नोट हो मुजरा। वो देवर का है शुभ आशीर्वाद, पत्र पर ना देर न करना, जल्दी आना महल के पास। अब की बेरिया देवर न आइए, सोना मरी जहर पिस खाए। ये मर जाएगी बेटी का जी नैना के रात, ये मर जाएगी बेटी ये श्याम देवसी। मर जाएगी बेटे राजा श्याम देवसी के। देवरा सुनाइए गाना हमार, आइए आइए देवरा ये नगर मोहब्बत। लो पलटन, फरम तुम जल्दी चला जाओ, जो बात कही वही कहना। बेटा को बारे में जरा सा उसके कान तक आवाज नहीं जाना चाहिए। नहीं कहूंगा। जाओ। हाय भगवान, हाय भगवान, मैं इस समय कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे तो कुछ दिमाग नहीं काम कर रही है। अगर देवर जी आएगा वहां से मुझसे पूछेगा कि भाभी जी मेरा बेटा कैसा ही, तो मैं कौन सा जवाब दूंगी? खैर कोई बात नहीं, जब देवर जी आएगा मुझसे पूछेगा, मैं देवर जी को संभाल लूंगी। पहले आने तो दो। अपने दोस्त रेबा से कहकर आया था 7 रोज का सप्ताह होता है, 8 रोज का हफ्ता, 9वां रोज में मोहब्बा वापस आऊंगा। ना जाने मोरंग में आने की बाद सारा महीना उदल मोरंग में गवाया हो।